संहिता का उल्लंघन करके मतदान कराए, ये अपराध नहीं है। ये कहने का नैतिक साहस जुटाओ। मैं इस भीड़ से आग्रह करूंगा, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। हिम्मत हो तो कहो। और अगर ये अपराध की श्रेणी में है, शासन दादागिरी करके लोगों से मतदान करा सत्ता के पक्ष, और अगर ये अपराध की श्रेणी में कोई इज्जतदार बहन का हाथ पकड़कर एक नौजवान अधिकारी बेइज्जत करने का प्रयास करे सत्ता के संरक्षण में, सत्ता के दम में, तो मेरा सवाल है आज नगर फोर्ट से, मुख्यमंत्री जी क्या किया आपके शासन ने, आपके कानून ने उन गुनाहगारों के खिलाफ? ये सवाल प्रहलाद गुंजल का नहीं है। आओ, अगर आपके पास आंखें हैं तो खोल कर देखो। जहां तक नजर जा रही है लोगों का सैलाब आज नगर फोर्ट की धरती से, भजन लाल जी आपसे ये सवाल कर रहा है, इस बात का जवाब दीजिए। लेकिन मित्रों, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, एक नौजवान लड़का निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, मेरे तो छोटे भाई की तरह। सच मानना, मैंने उसके निर्दलीय उम्मीदवारी का समर्थन नहीं किया था, मना किया। मन में बहुत गुस्सा होने के बाद भी मैं बहुत दिनों तक चुप रहा कि कुछ लोग मुझ पर आरोप न लगा दे कि शायद मैंने इसको चुनाव लड़ने के लिए संरक्षण दिया हो। लेकिन मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र, जब प्रजातंत्र का वसंत पर्व आता है, लोग मतदान करते हैं और मतदान करके अपनी चुनी हुई सरकार, अपना प्रतिनिधि चुनता है। चुनाव से नेता का निर्माण होता। राजस्थान विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से चलता हुआ वो नौजवान जिसने अपने आप को जनता के विश्वास के भरोसे नेता के निर्माण के इस यज्ञ में भागीदार बना लिया। और मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार ने उसका रास्ता रोका। एक आदिवासी नौजवान विधायक नहीं बन जाना था। एक राजस्थान के नौजवानों की फड़कती हुई आवाज राजस्थान की विधानसभा में नहीं जानी चाहिए। सारे शासन की ताकत को उसे रोकने के लिए लगा दिया। मुख्यमंत्री जी, आपके शासन की ताकत के कारण वो आदिवासी नौजवान एमएलए तो नहीं बन पाया, लेकिन 60,000 वोट लेकर उसकी ताकत आपके विधायक से 4 गुना ज्यादा बन गई। जेल में डाल दिया। मैं कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आप क्या कर रहे हो? आपने भाई नरेश मीणा को जेल में डाल दिया। लोहा तपता है तो सोना बनता है। नरेश जेल से आएगा, 4 गुना ताकतवर बनकर आएगा और इस भजन सरकार के खिलाफ जनता की आवाज को ताकत देगा। लेकिन मित्रों, इसमें भजन लाल जी का गुनाह क्या है, मैं नहीं समझ पा रहा। दुर्भाग्य इस राजस्थान का। पहले हम कहा करते थे राजा रानी के पेट से पैदा होता। लोकतंत्र आया, जलियांवाला बाग के शहीदों की शहादत ने रास्ता बनाया, मानगढ़ के आदिवासी की शहादत से रास्ता बनाया। फिर हम राजा को पेटी से पैदा करने लगे। पहले पेट से राजा, फिर पेटी से राजा, और अब नई प्रथा पर्ची से राजा। और इसलिए भाई और बहनों, मैं कहना चाहता हूं, अपनी काबिलियत के आधार पर, संघर्षों के आधार पर, जनता के भरोसे के आधार पर जब सत्ता प्राप्त करने का सामर्थ्य नहीं होगा, केवल दिल्ली की कृपा से पर्ची के आधार पर सत्ता प्राप्त की जाएगी, तो जिसमें जनता का सामना करने का साहस नहीं होता,
वो जनता के भय से अपने और जनता के बीच में पुलिस की दीवार रखता है। मैं भजनलाल जी कहना चाहता हूं, कितने दिन आप पुलिस की दीवार से सुरक्षित रह पाओ? ये केवल आपका सवाल नहीं, मैं समरावता जाकर आया हूं। लोग कोरे नरेश मीणा की लड़ाई न समझे। जो चेहरा वहां पर आपके शासन के प्रशासन का नजर आया, दलित आदिवासियों के साथ अत्याचार हुआ। और ये नई कहानी नहीं, आपके राजनीतिक चरित्र को समरावता के बाद भारत की पार्लियामेंट में